नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। फिर से मिली श्रोता। कहानी बोली टैटै, नन्हे इंसान की नन्ही कहानी, पहला अध्याय। लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। और आज की कहानी की शीर्षक है बानूर, यानी कि बंदर। चलो शुरू करते हैं। बंदर बंदर की करामत। ये तो हम सारे लोग देख चुके हैं, है ना। ठीक वैसे ही बंदर के ये सारे अ, जो करामात है ये शायद बहुत कम हम लोग नहीं देखे हैं, है ना। लेकिन अगर बंदर को आप अ, अपने पास रखते हो तो वो धीरे धीरे इंसानों की ही ये जो आचरण है उसको देख देख के नकल उतारना चालू करते हैं, है ना। तो ऐसे ही जिनको आप अपने पास नहीं रखते हो, जो लोग जंगल में रहते हैं, वैसे ही कुछ बंदरों की कीर्ति आज टैटै बोलने की कोशिश कर रही है। नन्हे इंसान की नन्ही कहानी में, नन्हे इंसान की जीवन कथा में, या इसको ऐसे बोले, छोट्ट मनुष्य जीवन कथा। ये जो कहानी है उसमें बोला गया था कि गांव में मामा के घर पे जब घूमने गई थी टैटै, तो पहली बार बंदरों के आमने सामने वो आई थी। तो बंदरों के आजू बाजू से वो चलती रही, लेकिन फिर भी बंदर लोग कुछ बोले नहीं थे भाई। वो भी अपने हिसाब से कभी पेड़ में चढ़े, कभी उतरे, कभी वो लोग झूला झूले, तो कभी चार पैरों में चल के चले चले। जब उनकी जो पूंछ है भाई, एकदम सीधा खड़ा रहा। सीधा तो नहीं, ऐसे एकदम एस के तरह खड़ा रहा। तो ठीक है भाई। इसके बाद क्या हुआ। शहर में ज़्यादातर बंदर अगर आते हैं तो वो खाने की खोज में ही आते हैं। तो अभी जिस समय की कहानी बोल रही है टैटै, टैटै इस समय बड़ी हो चुकी है। उसकी तो शादी भी हो चुकी है। अभी वो किराए के मकान में रहती है, किराए के घर पे रहती है। अ, जिस घर के सामने एक है बहुत ही बड़ा सा छत है, खाली सा छत है। और वहीं वो अ, अपनी एक छोटी सी गुड़िया के साथ रहती है ना। तो ज़्यादातर उनके हस्बैंड तो बाहर काम में जाते थे, थी नहीं जाते थे। तो अभी तो वो घर के से बाहर हैं। तो इस समय ऐसे ही एक दिन की घटना है। टैटै आज भी वो घटना जब भी सोचती है तो वो एकदम डर जाती है। टैटै लोगों की जो वॉशरूम थी, वो वॉशरूम थोड़ा पीछे के साइड में था। तो और उस वॉशरूम के जो दरवाज़ा था ना, वो फुल लेंथ का नहीं था। उसके निचला हिस्सा बहुत ही छोटा था, मतलब वहाँ पर एक गैप था। तो लेकिन फिर भी दरवाज़ा बंद करने के बाद वही आधा आधा खुला हुआ, या आधा खुला नहीं बोल सकते, मतलब वही जो छोटा सा दरवाज़ा है उसको ही बंद करके उन लोगों को इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे ही एक दिन टैटै की 3-4 साल की जो गुड़िया अणु, वो दरवाज़ा बंद करके बाथरूम के दरवाज़ा बंद बंद करके वो पॉटी करने गई थी। तो टैटै अपने काम में बिजी थी, वो अपने काम करे जा रही थी। तो और बीच बीच में वो देख रही थी, निगरानी तो रखना ही पड़ता है, 3 साल की बच्ची है भाई, छोटी सी, कि वो क्या की कैसा है। तो जैसे भी हो, ऐसे ही वो उसका काम पूरी हुई है या नहीं वो जानने के लिए शायद वो टैटै खिड़की से झांकने लगी नीचे की तरफ, उस बाथरूम का। बात तो जहाँ तक वो देखी तो वो चौंक गई। अरे, एक छोटा सा बंदर, एक नन्हा सा बंदर उस दरवाजे के नीचे जो खाली जगह था वहाँ से वो बाथरूम के अंदर घुस रहा है। भाई, अब तो टैटै को बहुत ज़्यादा डर लग गया, बहुत ज़्यादा डर लग गई। वो ये सोचने लगी, अरे करे तो क्या करे भाई, इसको अगर मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करूँ तो ये डर के मारे अंदर की तरफ भागेगा, और सामने तो भाई उसको दिखेगा कि भाई
अणु बैठी हुई है 3-4 साल की नन्ही सी बच्ची, अगर उसको वो काट दे तो उसके साथ तो अणु तो लड़ाई भी नहीं कर पाएगी, तो क्या करे। तो ये 17 सब कुछ सोचते सोचते टैटा अणु को बोलने लगी कि तू एकदम नहीं निकलना, जहाँ पर तू है बेटा वहीं पर बैठी रहे, ठीक है। हम जब तक ना बोले तू बाहर नहीं आना, ठीक है, बाहर नहीं आएगी। तो अब क्या करे, वो इंतज़ार करने लगी। तो टैटा देखी वो नन्हा सा बंदर अंदर घुसा और फिर बाहर आके चला आया। फिर धीरे धीरे सीढ़ी जो थी तो वो सीढ़ी से वो ऊपर चढ़ के छत के जो पैरापेट है उसके ऊपर बैठ गया। तो अब जाके टैटा शुरू की हल्ला। तो उस हल्ला सुन के ये जो छोटा सा नन्हा सा बंदर है वो कूद फाद के दूसरे मकान की छत पे चला गया। तो टैटा ग्रीन सिग्नल दे दी। तो और फिर टैटा गई, अणु को साफ सुथरा की और फिर उसको रूम पे लेके आ गई, है ना। तो अब अणु को टैटा कहने लगी, अरे कुछ नहीं हुआ है, भगवान का लाख लाख शुक्र है भाई, अगर कुछ होता तो। अच्छा, तुझे उसको देख के डर नहीं लगा। तो टैटा बोली, टैटा की इस सवाल से अणु ने जवाब दी, मैं तो देखी वो छोटा सा बंदर घुसा और घुस के चला गया फिर वापस। हाँ, उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा चौंक गया था। हाँ, तो डर गया था, लेकिन वो तो चला गया। तो अणु की ये बातें सुनने के बाद टैटा तो बहुत ही भगवान के प्रति कृतज्ञ हो गए कि कुछ आपदा नहीं हुआ। लेकिन फिर माँ और बेटी अपने अपने में बातें करने लगी। तो टैटा बोली कि ज़रूर तेरे पोटी के सुगंध से वो चला गया, पता है। तो बेटी बोली, नहीं नहीं, उसको लगा उसकी तरह ही एक नन्हा सा कोई जीव बैठा हुआ है। तो ये सुन के दोनों ही मज़े लेते हुए हंसने लग गए। तो आज की कहानी तो यहाँ पर ही ख़त्म होती है, लेकिन जाने से पहले मैं अपने आप बीती एक बोलूँगी। मैं एक बार देखी थी कि छोटे छोटे बंदर आए थे और एक गुलाबी रंग के गुलाब के फूल के बगल में एक बंदर एकदम एग्जैक्टली अच्छे से बैठ के एकदम भद्रस्त होके बैठ के वो एक एक पंखुड़ी निकाल निकाल के इतना इतना मतलब टेस्ट लेते हुए उसको खा रहा था ना, बाप रे। और वहीं नीचे कुछ लोग थे, मतलब कोई एक दीदी थी जो बैंगन को एकदम सुंदर से फिले करके काट के दे रहे थे। और वो बंदर इतने मतलब तहजीब के साथ इतना ग्लोरीफाई वे में खा रहे थे भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। तो ये तो मेरी आप बीती है जहाँ पर हमारे बंदर लोग महाभोज किए थे। तो आप लोगों की झोली में भी अगर ऐसा कोई कहानी हो तो बताना ज़रूर, है ना। तो आज के लिए यहाँ तक ही, टाटा।